जय हिंद। देखिए, मैं भी बीपीएससी का एस्पायरेंट हूँ और बीपीएससी का परीक्षा मैं खुद दिया था। आपको बता दें कि आप जितने भी भाई प्रोटेस्ट गर्दनी बाग में कर रहे हैं या फिर गांधी विहार में, मैं उन सभी भाइयों से एक चीज़ अनुरोध करना चाहूँगा। आप सभी वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा घर बहुत दूर है वहाँ से, मैं नहीं आ पाया हूँ। लेकिन हर एक न्यूज़ पर मेरी निगाहें टिकी हुई हैं। कोई क्या बोल रहा है, छात्र नेता क्या बोल रहे हैं, रमांशु सर और सारे टीचर्स क्या बोल रहे हैं, साथ ही साथ राजनेता लोग क्या बोल रहे हैं, पक्ष-विपक्ष क्या बोल रही है, इन सभी चीज़ों पे मेरी पकड़ है और मैं इन सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देख रहा हूँ। इवन मीडिया क्या बोल रही है, बड़ी से बड़ी जो मीडिया हैं, उन सब लोग क्या बोल रहे हैं, उन सभी चीज़ों पर, साथ ही साथ प्रशासन क्या कह रही है, उन सभी चीज़ों पर मैंने सिर्फ़ एक और एनालिसिस किया है, बैठ कर के मतलब कि क्या होना चाहिए वहाँ। देखो क्या है ना, पक्ष-विपक्ष का हमेशा कुछ न कुछ 3-5 लगा रहता है, क्योंकि उन सभी को क्या है, उन लोग का मेन मुद्दा क्या है, अगर कोई भी राजनैतिक दल का नेता आपके साथ में खड़ा हो रहा है, तो पहले उसकी मंशा समझो कि वो क्यों आपके साथ खड़ा हो रहा है? क्या है उसका लगाव आपसे? आज तक आपसे वो नहीं पूछा, नॉर्मलाइज़ेशन में आपका साथ नहीं दिया, आज क्यों खड़ा है? कल प्रशांत किशोर जी बच्चों को साथ में लेके गए, गांधी मैदान, वहाँ से फिर रोड पर गए और वहाँ पर लाठीचार्ज होने से पहले वो निकल लेते हैं। मैं एक न्यूज़ में देखा, उस न्यूज़ में प्रशांत किशोर से रिपोर्टर पूछता है कि, "आप जा क्यों रहे हैं घर?" तो उन्होंने कहा कि जो है एक टीम गठन हुई है और हम लोग जा रहे हैं बात करने। तो रिपोर्टर पूछता है कि आप बच्चों से क्या बोले हैं? तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बच्चों से बोला हूँ कि आप लोग घर जाइए। इतना बोल के प्रशांत किशोर निकल जाते हैं और उसके 10 से 20 मिनट बाद लाठीचार्ज हो जाता है और बहुत सारे बच्चों को चोट लगती है, बहुत सारे बच्चों को नुकसान होता है, बच्चियों को भी नुकसान पहुँचता है। ये पूरा चीज़ जब खत्म होता है, तो पप्पू यादव उन बच्चों के पास पहुँचते हैं हॉस्पिटल में रात में 10:30-11 बजे। जिन बच्चों को चोट लग गई होती है लाठीचार्ज में, उनको हॉस्पिटलाइज़ किया गया है वहाँ पे। वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो प्रशांत किशोर के ऊपर तंज कसते हैं। मैं वो भी वीडियो देखा, प्रशांत किशोर पर तंज करते हैं कि तुम लोग उसको नेता बना लिए, उसको लेके चले गए, देखो लाठीचार्ज होने से पहले भाग गया। ठीक, फिर उसके बाद लगभग 1 बजे रात को गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर पहुँचते हैं फिर, ठीक है? गर्दनी बाग में प्रशांत किशोर पहुँचते हैं और प्रशांत किशोर जी क्या कहते हैं बच्चों से कि प्रशासन के द्वारा हमें बता दिया गया था कि हम लोग एक टीम गठन किए हैं और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बातचीत करने, और मैं वहाँ बच्चों को बोल करके वहाँ मैं चला गया था। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं, ठीक है, कि वहाँ जब प्रोटेस्ट से मैं जब बाहर निकला तो मैं गांधी मैदान में जाके 200 बच्चों के साथ बैठ के इंतज़ार कर रहा था। ये सारा बात 1 बजे रात को आकर बच्चों से वो आके सेकते हैं। आपको हम बता दें रियल चीज़, जब बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, तब बच्चे भगदड़ हुआ था बच्चों का और सब बच्चे रोड से गांधी मैदान की तरफ भाग रहे थे और जितने भी रिपोर्टर थे सब गांधी मैदान से रिपोर्टिंग कर रहे थे। वहाँ पर प्रशांत किशोर का कोई नामो-निशान नहीं था। 1 बजे रात में प्रशांत किशोर कहते हैं कि मैं वहाँ से उठ कर के गांधी मैदान गया था, लेकिन मैं बता दूँ कि जितने भी रिपोर्टर आप गांधी मैदान को देखिए ना, लाठीचार्ज होने के बाद जितने भी रिपोर्टर्स थे, ठीक है, वो गांधी मैदान को कवर किए हैं, लेकिन कहीं भी प्रशांत किशोर का नाम नहीं आया, प्रशांत किशोर कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रशांत किशोर झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप इस टेक्निक को समझिए, किस तरह से आपको फँसाया जा रहा है। आप स्टूडेंट हैं ना, एक स्टूडेंट की तरह सोचिए कि कैसे राजनेता दल के लोग मिल करके पप्पू यादव तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव ये नहीं कह रहे हैं कि यार प्रशांत किशोर कम से कम उतना तो किया। वो आके उल्टे प्रशांत किशोर को बोल रहे हैं और प्रशांत किशोर आकर के कह रहा है कि मैं जो है गांधी मैदान में था। देख रहे हो दोनों राजनेताओं को, किस तरह से एक दूसरे के विरोधी हैं। तो भाई लोग, आप लोग से मेरा सिर्फ एक ही निवेदन है, एक ही विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग
आप सभी लोग किसी भी राजनेता का जो है हेल्प मत लीजिए, क्योंकि जो पक्ष का नेता है, ठीक है, कहीं ना कहीं विपक्ष के राजनेताओं से कहीं ना कहीं पुरानी दुश्मनी होती है, और उस दुश्मनी को वो बयां कर रहा है आप लोग के साथ रह करके, और वो बयां कर रहा है लाठी चार्ज करके। आप उनसे दूर रहो। स्टूडेंट की लड़ाई है ये, किसी राजनेता की लड़ाई नहीं है। आप राजनेताओं से दूर रहो, उनसे बचो। भीड़ में कौन आ रहा है, किस पार्टी का आ रहा है, क्या शब्द बोल रहा है, इस पे भी ध्यान देना है। आपको सबसे पहले अपने टीचरों पर भरोसा करना है, और अपने टीचर्स को ही प्रतिनिधि मानना है, अपना छात्र संघ का नेता बनाना है, और वो प्रतिनिधि मंडल ही जाके बच्चों से आयोग से बात करे या फिर सरकार से बात करे। किसी राजनेता के बहकावे में ना आइए, नहीं तो फिर यही हश्र होगा। क्योंकि मैं पूरा टोटल एक एक न्यूज़ को मैंने कवर किया है। मैं नहीं हूँ आप लोग के साथ, इस बात का कष्ट है, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ एक एक न्यूज़ पर मेरी निगाहें टिकी हैं, और मैं फुल्ली एनालिसिस कर रहा हूँ। इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कहाँ पे क्या गड़बड़ी हो रही है। तो आप प्लीज़ बीपीएससी के जितने भी अभ्यर्थी वहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार खुद सोचिए। जब प्रशांत किशोर को इस बात की भनक लग चुकी थी कि लाठी चार्ज होना है, तो उन्होंने लाठी चार्ज रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? आप गांधी मैदान में क्या कर रहे थे? लाठी चार्ज 1 मिनट 1 सेकंड के लिए नहीं हुआ है। लगभग 45 से 1 घंटे, यानी कि 45 मिनट से लगा के 1 घंटे तक, 60 मिनट तक लाठी चार्ज चलता रहा। आप गांधी मैदान से वहां तक आने में कितना टाइम लगता? भाई मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रशांत किशोर जी, आप क्यों नहीं आए? एसपी मैडम से क्यों नहीं बात करना है कि आप इसको रोकिए? आप आते हैं चेहरा चमकाने 1 बजे रात को। ऐसा ना कीजिए। स्टूडेंट हैं, वोटर्स समझ के उनके साथ मत खेलिए। वो स्टूडेंट है, वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको लड़ने दीजिए। आप सपोर्ट कीजिए, बी पॉजिटिव होकर के। उसमें वोटिंग का खेल मत खेलिए, उसमें चेहरा चमकाने का खेल मत समझिए खेलिए। यार ये विद्यार्थियों के हक की बात हो रही है, आप उनका सहयोग कीजिए सही तरीके से। सारे राजनेताओं से कह रहे हैं, ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, लड़ने दीजिए उन्हें। आपको अगर रियल में सपोर्ट करना है तो रियल में सपोर्ट कीजिए, वरना दूर हट जाइए। वो लड़के अपनी अ, सफलता को पा जाएंगे। वो अपने जो मांग है उसको पा जाएंगे। सरकार इतनी भी अंधी नहीं है, वो इन सब चीज़ों को समझ रही है। ठीक है, तो मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि आप इतने कॉन्फिडेंट के साथ कैसे कह सकते हो। यार मैं आज तक न्यूज़ पर, जो प्रेजेंट टाइम में सरकार है बिहार की, उनके प्रवक्ताओं से बात हो रही थी। आज तक न्यूज़ के रिपोर्टर से बात कर रहे थे, तो उन लोगों ने कहा इस बात को कि ये स्टूडेंट्स की लड़ाई है, तो राजनेता क्यों उसमें कूद रहे हैं? कहीं ना कहीं उनका आक्रोश ही था लाठीचार्ज करने का। तो राजनेताओं से वो दूर रखो, अपने प्रोटेस्ट को जारी रखिए, सफलता हम लोग को ज़रूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम। बाकी कोई भी आपका राय हो तो कमेंट में रख सकते हैं। हमारा भी मांग, हम सब भाइयों का मांग, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम।